Good morning, students. Today I'm going to teach you lesson number 7 under the title Passive Voice. So, before we start studying about passive voice, it is important to study about active voice first. So, in active voice, the sentence begins with the performer. यानी कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो परफॉर्मर है यानी कि जो भी कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जैसे राहुल किक्स द बॉल, राहुल किक्स द फुटबॉल, तो कौन परफॉर्मर है यहाँ पे, किसने किक किया है, एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, राहुल. इट मीन्स राहुल इज द परफॉर्मर और द सब्जेक्ट ऑफ द एक्शन. एक्शन क्या है, किक. And the object is at the end of the sentence as it is acted upon. और किस पे एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, फुटबॉल पे. फुटबॉल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. सो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो परफॉर्मर या सब्जेक्ट है वो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में लिखा जाता है और जो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है वो एंड ऑफ द सेंटेंस जो है वहाँ पे लिखा जाता है. और दिस मीन सब्जेक्ट इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस. सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट स्टार्टिंग में लिखा जाता है, तो इट मीन्स कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है उसकी प्राइम इम्पोर्टेंस है और एक्टिव रहता है वो सेंटेंस में. सो इसमें जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इट मीन्स पहले सब्जेक्ट आएगा सेंटेंस में, उसके बाद एक्शन देंगे और उसके बाद जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया गया है ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट का नाम आएगा. फॉर एग्जाम्पल, सलीम लव्स नूरजहान. सलीम is the subject, who is the performer, loves is action and नूरजहान is object जिस पे परफॉर्म किया जा रहा है. Some girls were helping the wounded woman. किसने हेल्प की है, कौन परफॉर्म कर रहा है एक्शन, some girls. Some girls is subject and it is at the starting of the sentence. Helping is an action word and wounded woman is the object because the action is performed on the wounded woman. Rama helps Hari. किसने हेल्प की, रामा ने. रामा is the subject and it is at the start of the sentence. Help is verb and Hari, on whom the action is performed, is object. So now moving on to passive voice. In passive voice, the sentence begins with the object and the subject is at the end. यहाँ पे क्या होता है, स्वैप कर दिया जाता है, रिवर्स किया जाती है चीज़ों को. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा पैसिव वॉइस में, और वहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड में होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो एंड में लिखा जाएगा. हैंस यहाँ पे क्या होगा, जब स्टार्टिंग में लिखा जाता है सब्जेक्ट, इट मीन्स कि सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है, और जब ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा स्टार्टिंग में तो ऑब्जेक्ट को जो है वो इंपॉर्टेंस दी जाएगी. प्राइम इंपॉर्टेंस पैसिव वॉइस में किसकी होती है, ऑब्जेक्ट की, और जो सब्जेक्ट है वो पैसिव होगा, एक्टिव नहीं होगा. यहाँ पे कौन एक्टिव है, ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, नूरजहां इज लव्ड बाय सलीम. लाइक यहाँ पे था सलीम लव्स नूरजहान, यानी कि जो सब्जेक्ट जो परफॉर्मर था वो स्टार्टिंग में था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नूरजहां है और हम पैसिव में नूरजहां यहाँ ले आएंगे, इज लव्ड बाय सलीम. द वाउंडेड वुमन वर बीइंग हेल्प्ड बाय सम गर्ल्स. वाउंडेड वुमन जो है वो यहाँ पे क्या थी, ऑब्जेक्ट, और सम गर्ल्स सब्जेक्ट थे. हमने यहाँ पे क्या किया है, वाउंडेड वुमन को यहाँ पे ले आए हैं स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्ट को, और सम गर्ल्स जो सब्जेक्ट था उसको हम एंड ऑफ द सेंटेंस में ले आए हैं, तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया. हरी इज़ हेल्प बाय रामा. रामा जो जिस पे परफॉर्म किया गया एक्शन वो हमने स्टार्ट में ले आए, और जिसने परफॉर्म किया सब्जेक्ट वो हम एंड में ले आए, यानी कि ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड वर्ब. इट मीन्स इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस हियर. तो हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ऑब्जेक्ट आएगा पहले, वर्ब आएगा और सब्जेक्ट आएगा. ऑब्जेक्ट, एक्शन एंड सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ से चलेगा, सब्जेक्ट जो है वो एक्शन करेगा और वो ऑब्जेक्ट पे करेगा, लेकिन स्टार्टिंग में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और इसका क्या था, पहले सब्जेक्ट, एक्शन और ऑब्जेक्ट. सो हियर वी हैव टू स्टडी सम रूल्स, हाउ टू चेंज एक्टिव
इनटू पैसिव वॉइस। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि यू हैव टू चेंज एक्टिव सेंटेंस या एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, तो उसमें हमें ये कुछ रूल समझने पड़ेंगे। इनमें क्या है कि इनमें जो टेंसेस हैं, लाइक टेंसेस चेंज होते हैं। जैसे आप किसी सेंटेंस को चेंज करोगे इनटू पैसिव तो आपको टेंस भी चेंज करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे था रामा हेल्प्स हरी, यहाँ पे यूज़ हो रहा है सिंपल प्रेजेंट हेल्प्स, लेकिन जब ये पैसिव में चेंज हुआ है यहाँ पे आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, हरी इज हेल्प्ड बाय रामा। यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस, इज यूज़ हो गया। तो लाइकवाइज हमें जो है टेंसेस हमें चेंज करने पड़ते हैं। तो ये हमारा एक टेबल है जो मैंने आपके लिए फ्रेम किया है। इसमें अगर सिंपल प्रेजेंट में टेंस सेंटेंस है वहाँ पे राइट या राइट्स आएगा, जैसे कि यहाँ पे हेल्प्स आया है, तो हम पैसिव बनाने के लिए उसमें इज एम आर रिटन यूज़ करेंगे, इज एम आर रिटन यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है इज हेल्प बाय रामा। यानी कि यहाँ पे यूज़ होती है V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, या फिर पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं हम इसे, वो यूज़ होती है। जैसे राइट का थर्ड फॉर्म है रिटन, हेल्प्स का है हेल्प्ड। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ हुआ है एक्टिव में तो पैसिव में उसको चेंज करते टाइम पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की क्या सिंबल्स हैं, इज एम आर राइटिंग थर्ड फॉर्म, इज एम आर राइटिंग, तो हम यहाँ पे पैसिव में इज एम आर बीइंग यूज़ करेंगे, ठीक है, बीइंग रिटन। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव आएगा। अगर यहाँ पे हैज़ हैव यूज़ हुआ है आपके सेंटेंस में एक्टिव सेंटेंस में तो आप क्या करेंगे, हैज़ हैव ही रहने देंगे, लेकिन उसके साथ बीन यूज़ करेंगे फॉर फ्रेमिंग इनटू पैसिव वॉइस। सिंपल पास्ट में अगर रोट है तो आप क्या करेंगे, उसको चेंज करने के लिए पैसिव में ये वॉज वर रिटन हो जाएगा, यानी कि ये कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस में ऑलरेडी है वॉज वर राइटिंग तो आप वॉज वर बीइंग रिटन कर देंगे, लाइक यहाँ पे है। तो ऐसे ही ये सारा टेबल आएगा। उसके बाद एक नोट है दैट वी डू नॉट यूज़ फोर सेंटेंसेस वाइल कन्वर्टिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। हम क्या करेंगे कि जैसे कि हमें इतना पता है यू आर इन 7th स्टैंडर्ड, तो यू ऑलरेडी नो दैट टेंसेस आर 12 इन नंबर्स, कि वो 12 होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 8 मेंशन किए हैं। जो 4 टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये जो टेंसेस हैं ये टेंसेस एक्टिव पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं होते हैं, सो इनको कन्वर्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो ये यहाँ पे यूज़ होंगे ही नहीं। नेक्स्ट, चेंज ऑफ पर्सन। जैसे चेंज ऑफ टेंसेस हुआ है, चेंज ऑफ पर्सन भी रहता है। एक्टिव वॉइस में अगर आई यूज़ हुआ है, आई हमें पैसिव बनाते टाइम पे हम मी वहाँ पे यूज़ करेंगे, वी की जगह अस आ जाएगा, यू का यू ही रहेगा, शी हर, ही इंटू हिम, दे इंटू दैम। अगर किसी का नाम है तो वे नाम जो है नेम रिमेन्स एज इट इज़, वो वैसा ही रहेगा। लाइक आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल हियर, wait, like here, he writes a letter, तो पैसिव में आ जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ही की जगह हम कन्वर्ट करके हिम कर देंगे। सो हियर हाउ टू कन्वर्ट active voice into passive voice, we have to remember these 5 steps. It is a shortcut, it is a shortcut। तो आप एक शॉर्ट फॉर्म में इसको कर सकते हैं। पहले तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि विच टेंस इज बीइंग यूज्ड, स्वैप करेंगे। एक्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की, ये आ गया सेकंड स्टेप। थर्ड सब्जेक्ट स्टेप इज कन्वर्ट। मेन वर्ब जो है उसको V3 फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल में डालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो है यहाँ पे V3 जो मेन वर्ब है क्या था, एक्शन वर्ड हेल्प्स, तो हमने हेल्प यूज़ किया है। जैसे लव्स था, यहाँ पे हमने लव्ड किया है, V3 फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल हम यूज़ करेंगे मेन वर्ब का। फोर्थ स्टेप इज ऐड हेल्पिंग वर्ब बिफोर मेन वर्ब। मेन वर्ब से पहले हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, और ये यूज़ करेंगे मेन वर्ब से पहले। फिफ्थ स्टेप इज ऐड बाय बिफोर द सब्जेक्ट। बाय हम जो है वो सब्जेक्ट से पहले यूज़ करेंगे, बाय वर्ड और प्रपोजिशन।
लाइक चेंजिंग, यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, तो आप ये देखिए, चेंजिंग ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर यूज़ हुआ है, ही राइट्स अ लेटर। फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कौन सा वर्ब यूज़ हुआ है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट आइडेंटिफाई कर लिया, स्टेप 2 स्वैप करेंगे। अ लेटर इज ऑब्जेक्ट, अ लेटर आ जाएगा स्टार्टिंग में। इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, जो कि हमने मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है, एक्शन वर्ड। हेल्पिंग वर्ब हम मेन वर्ब से पहले लिखेंगे, और सब्जेक्ट से पहले हम बाय वर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि सब्जेक्ट से पहले आपको बाय वर्ड यूज़ करना है, तो आप यहाँ कर रहे हैं। एड अ हेल्पिंग वर्ब स्टेप 4 है। कन्वर्जन ऑफ मेन वर्ब इनटू V3 फॉर्म, और स्टेप 3 हिम इज सब्जेक्ट, तो उससे पहले हम बाय का यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक प्रपोजिशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई लव माई पेरेंट्स। सब्जेक्ट ये एक्टिव है, दिस इज एन एक्टिव सेंटेंस। आई लव माई पेरेंट्स, सब्जेक्ट पहले आया है, लव इज मेन वर्ब, माई पेरेंट्स इज ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्टार्टिंग में, माई पेरेंट्स ये है, कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट, तो हम इसको ले आएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो माई पेरेंट्स इज एम आर यूज होता है, यहाँ पे पेरेंट्स हैं, सिर्फ पेरेंट नहीं है, तो यहाँ पेरेंट्स है, आर हेल्पिंग वर्ब आ गया, लव्ड V3 फॉर्म, बाय मी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट से पहले हमने बाय लिख लिया। द काउ ईट्स ग्रास, इट इज एन ऑल्सो, इट पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ है। यहाँ पे यूज हुआ है सिंपल प्रेजेंट, ईट्स है, मेन वर्ब को हमने देखना है कौन से टेंस में है। तो पैसिव आ जाएगा, द ग्रास इज इटन थर्ड फॉर्म बाय द काउ। एक्टिव, कीप द बुक्स प्रॉपरली, पैसिव, द बुक्स किसके बारे में बात हो रही है, कीप द बुक्स प्रॉपरली, बुक्स के लिए, बुक्स आर सब्जेक्ट, sorry object, the books are kept properly. So here I am going to end my chapter. In my next lecture I am going to give you some worksheets to solve. Till then